नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, महागठबंधन की मीटिंग, इंडिया अलायंस की मीटिंग दिल्ली में रखी गई थी, जिसके लिए आज तेजस्वी सुबह सुबह रवाना हुए थे। ऐसी बातें थी कि इस मीटिंग में चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है, चुनाव आयोग जो ये विपक्ष की तरफ से कहना है कि चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में रिवीजन करवा रहा है, पुनरीक्षण करवा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये बिहार चुनाव के लिए जो है जानबूझ के किया जा रहा है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं रही है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव जब दिल्ली गए तो वहां पर चर्चा थी कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी, इन मुद्दों पर जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं उन सभी लोगों के साथ बातचीत होगी। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अब इस मीटिंग के बाद बड़ा फैसला ले लिया है। तेजस्वी यादव ने ये फैसला लिया है, कुल 35 नेताओं को, विपक्षी गठबंधन के नेताओं को तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा है। उन्होंने शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश की विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा गया है। हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक यह पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा, वो लिखते हैं, मैं आपको गहरी पीड़ा और तत्कालिकता के साथ लिख रहा हूं। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का तमाशा और त्रासदी बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करके लोकतंत्र की नींव हिला रही है। यह इस बात का स्पष्ट संदेश है कि कैसे भारतीय चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था हमारे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी हुई है। इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। उन्होंने लिखा है कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के ईसीआई प्रेस नोट के अनुसार लगभग 4.5 आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से बाहर हो चुकी है। यह उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12% से 15% के बीच है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, एसआईआर का समय संदिग्ध है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेतरतीब और मनमानी तरीके से करके खुद के लिए कोई उपकार नहीं किया। वे पारदर्शी नहीं रहे हैं, वे अपने नियम बना और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुभव अभी भी हमारे स्मृतियों में ताजा है। हालांकि हम अब भी चुनाव आयोग से एक नेकनियति और ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बिहार की बारी है, इसका यथासंभव कड़े शब्दों में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और अपना कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो यही दूसरे राज्य में भी किया जाएगा। संविधान की मांग है कि हम गणतंत्र की रक्षा करें। ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। देखिए, जहां एक तरफ बड़ी मीटिंग थी, जहां एक तरफ चुनाव आयोग के मुद्दे पर आज इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग दिल्ली में थी, इसके साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी फैसला लेना था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जो है अब 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी लिखी और जिसमें तेजस्वी ने अपने ट्वीट पे मेंशन किया है। उसमें राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ममता बनर्जी हैं और अखिलेश यादव है। लेकिन ऐसे ही कुल 35 नेताओं को तेजस्वी प्रसाद यादव ने चिट्ठी लिखी है और इन लोगों से जो है वो बड़ी मांग की है, विरोध करने की मांग की है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इशारों में कह दिया है कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये और सभी राज्यों में जाएगा और सब राज्य में ये काम किया जाएगा। खास करके बिहार में चुनाव है तो अब विपक्ष इस पर ज्यादा हमलावर है कि जानबूझ के ये काम किया हुआ है। भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं कि इस बार उनका हार ना तय है, तो वो चाह रहे हैं किसी भी तरीके से जो है वो हमें जीतने नहीं दे। इस तरीके की बयानबाजियां बिहार में और अब तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि आने वाले
कुछ महीनों में चुनाव है और प्रक्रिया पूरे तरीके से शुरू हो जाएगी चुनाव की, इसलिए विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख दी, इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर क्या कुछ बात हुई होगी। जाहिर सी बात है कि दिल्ली के हैं, सब लोग इंडिया गठबंधन के वहां है, कांग्रेस के लोग हैं, तो मीटिंग सीट शेयरिंग पर तो हुई ही होगी। लेकिन क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत